आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आप सभी श्रद्धालुगण भजन समझ सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जल्द से जल्द आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आप अपने स्थान पर भी सभी लोग विराजमान हो जाएं। कहीं बंद करके बच सकते हैं कि आवाज़ भाग हम बोलो ना। हाँ भी मैं बोल नहीं निकालूंगा। धनुजबलकृशां ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं
बात जातम नमामि। लाल देह लालीन से अरुदरि लाल नूर, वज्र देह दानवदलम जय 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 कपिशूर। साधु बनना कठिन है, साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, वो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब धर्म की, सो धन्य धन्य महावीर। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खा, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जा। राम न माने काहू को, राम न माने काहू को, पापी नहीं है राम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम राम भगवान की, गौ माता की, चमीचा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर 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 हर। बागेश्वर धाम के बगलन की धूप में बैठे जो सुबह 8 बजे से गाली बकरे मनी मन में गुरुजी को 10 बजे आना था, 10 बजे आना था, 10 बजे आना था, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की भी तो हमारी जय के हम 12 बजे आ गए। जय सिया राम, जय श्री राम। रोज की तरह बहाना वही है कि हम देर तक सोते हैं। बोलो जय बजरंगबली। थोड़ा डबलिंग कम करो। हम 7 दिन के जगह थे, 12 बजे रात को हम फ्री होकर भोजन पाकर 12:30 बजे से सोए, खूब बढ़िया 9 घंटा तक हमने बढ़िया नींद ली है आज, इसलिए तो इतने हंसा रहे, नहीं तो नींद पूरी नहीं होती है तो हंसी चली जाती है। पर बात बढ़िया नींद हो गई, अब दिव्य दरबार लगेगा। जय श्री राम। अरे हॉल के कूलर कहाँ गए? हॉल में पहले कूलर लगे रहे। हाँ, अरे उन्हें लगवा दे यार भैया, गर्मी बहुत है। बहुत से लोग तो बेचारे सूख के छुआरे हो। साधु जी कहो कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो, आनंद में हो? भंडारा पा लिया था हैं? नहीं तो क्या हमारे प्राण खाओ? अन्नपूर्णा चल रही, हमने रात को भी कहा था कि तुम लोग खा पी करके बैठना, कहा था कि नहीं कहा? हाँ। फिर भी तुम लोग उल्लू बन जाते हो। कोई बात नहीं, अब जल्दी से दरबार शुरू कर देते हैं ताकि तुम भंडारा पा सको, भोजन कर सको। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, चमीचा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। गुरुजी बालाजी पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम की दिव्य धरती धन्य है, सन्यासी बाबा की धरती धन्य है, जहाँ यहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया, उस तप के प्रभाव से पावन तीर्थ श्री बागेश्वर बालाजी भगवान के दरबार में लाखों लोग यहाँ रोते हुए आते हैं
और बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। सबकी खाली झोली को बालाजी भरते हैं। हर मंगल शनिवार बागेश्वर धाम पर लाखों लोग आते हैं और बालाजी की ऐसी दया, ऐसी कृपा, जिनके पर्चा ना भी बनते, जो भी 21 पेशी का नियम परिक्रमा करता है, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देता है, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करता है, ऐसे साधक को, ऐसे भक्त की जो भी बाधा है वह बालाजी के चरणों में हर संकट बन जाते हैं। भारत भूमि अद्भुत भूमि है। कहीं हनुमान जी सालासर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं कष्ट भंजन बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। लाखों लोग 40-40, 50-50 वर्ष दादा गुरु जी के समय से अनवरत पेशी और नियम कर रहे हैं। भैया ऐसे बालाजी भगवान जिनकी पावन भूमि पर आप विराजमान हो, आज के दिव्य दरबार में आए हो, हम बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना कर रहे हैं कि जाओ तुम जो भी अर्जी लेकर, जो भी विषय लेकर, जो भी मनोकामना लेकर, जो भी जिज्ञासा लेकर बालाजी के चरणों में आए हो, जाओ तुम्हारी खाली झोली भर जाओ। जाओ तुम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। हमारी महिमा नहीं है, हम तो धूर्त मूर्ख पापी साधारण इंसान हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है। तुम हमारे पीछे मत पड़ो, जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान हो जाता है, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। धाम की कीर्ति की महिमा है, बड़ी दिव्य महिमा है। भैया सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सिद्ध हैं और प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, साक्षात अनुभव होते हैं। लाखों लोग भारत में नहीं विदेशों में रहते, वहां से अर्जी लगाते हैं। बालाजी की कृपा से जो भी नियम का पालन करता है उनके काम सफल हो जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं, और देवता चित्त ना हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी सब सुख देने वाले हैं, कलयुग के राजा हैं, और देवता तो हैं पर राजा तो बजरंग बली ही है। इसलिए अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, जगह जगह माथा पटकने की जरूरत नहीं है, जगह जगह अपनी आस्था का खिलवाड़ मचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पकड़ना ही है तो तुम हमारे पास भी मत आओ, बालाजी के चरण पकड़ो। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हमारा तो मानना है इस कलिकाल में सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी, संतों को, तीर्थों को, मंदिरों को पाखंडी बतलाया जा रहा था। ऐसे कलिकाल में भागती दौड़ती जिंदगी में धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, फटवी के बड़े अपनी पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन ये हमारी महिमा नहीं है, हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा चल रही है। दादा गुरुजी ने हमें प्रसाद दिया। दादा गुरुजी के गुरुजी श्री सन्यासी बाबा, जिनका अद्भुत बल, जिनकी अद्भुत तपस्या, जिनका अद्भुत त्याग, उनका 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का अनुष्ठान आज दिग्गज में, आज संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने में और भारत के साथ साथ विदेशों की भूमि पर भी जहां जहां बालाजी के साधक रहते हैं, उनके जीवन के संकट बाधा पीड़ा मिट जाती है। ऐसे श्री सन्यासी बाबा के चरणों के तप का प्रताप है। ऐसे
बागेश्वर धाम की दिव्य धरती, दिव्य भूमि, यहाँ की दिव्य शक्तियां, भैया हमें और तुम्हें शक्तियां और बालाजी नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन बालाजी को और शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे। एक अंधा आदमी आया, उसके मालिक ने कहा बागेश्वर धाम पर भीड़ बहुत है, कहाँ जाओगे मंदिर में? यहाँ तो रोज तमाशा लगा रहता है, कहीं भूत खेल रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं दरबार लगा है, वहां पीछे तरफ भंडारा चल रहा, कहीं पर कुछ हो रहा, कहीं पर कुछ हो रहा। मालिक ने कहा तुम अंधे हो, कहाँ जाओगे? भीड़ बहुत है। उसने कहा हम तो दर्शन करने जाएंगे। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम क्या खाक दर्शन करो? मंदिर कैसा, मूर्ति कैसी, बालाजी कैसे, गुरुजी कैसे, तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या देखोगे? उसने करोड़ों का जवाब दिया। बोले हमें भगवान नहीं दिखाई देते तो क्या हुआ, भगवान को हम तो दिखाई देंगे। हमें बालाजी नहीं दिखाई देते तो क्या हुआ, बालाजी हमें तो देख लेंगे। हम गुरुजी को नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, गुरुजी हमको तो देख लेंगे। तो पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। तुम्हें बालाजी का बनाने का मतलब, जो सनातनी हिंदू तथा हरिल्लाह वालों के चक्कर में पड़कर, फूफा के चक्कर में पड़कर धर्म बदल लेते थे, उन मजहबों में चले जाते थे, उनकी ठटली बांधने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार था। जो कहते थे सनातन धर्म में क्या है, हम हमेशा बोलते हैं, बोलना फिर चाहिए। देखो हम अभिमान में नहीं बोल रहे हैं, अपने बल से नहीं बोल रहे हैं, पर हनुमान जी के चरणों के प्रताप के बल से हम इतना कह रहे हैं, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु की ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। जो भी दूसरे मजहब का आएगा, हम अपने गुरुदेव के चरणों के प्रसाद से अपने गुरु के बल पर ललकार कर कहते हैं, हम उसका पेंट गीला करते हैं। उसके बारे में हम इतना बताएंगे, वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, लेकिन किसी की बेइज्जती करने के लिए हनुमान जी ने हमें शक्ति या सिद्धि नहीं दी है, उनके लिए दी है। अमीरों के तो लाखों गुरु होते हैं, अमीरों के तो 500 गुरु होते हैं। उनका कौन है जो किराया उधार उठा कर आते हैं, पैदल चल कर के आते हैं बागेश्वर धाम के लिए? वो ट्रेनों में धक्का मुक्की खाकर दिन दिन भर धूप में खड़े रहते हैं। ये उनके लिए हमें बालाजी ने कृपा दी है कि उनके जीवन में भी बालाजी की कृपा हो जाए, उनको भी बालाजी का और गुरु जी का प्रसाद और आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए भारत के लोगों, आज तक तथा कथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाए। इसलिए तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमारे पीछे मत पड़ो। जिनके बल पर हम ललकार रहे तो उन्हें पकड़ो। हम तो मूर्ख, नालायक, अनपढ़, गवार, पापी जीव है, हमारी सामर्थ्यता कुछ भी नहीं है। हम तो उनके चरणों के चाकर हैं बालाजी के, उनकी दया है। आप सब उनको पकड़ो। आइए, आज का दरबार हम श्री बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। जिन्हें बुलाया जाए वो मंच पर आएंगे, अपनी बात बोलेंगे। आपके बोलने के पूर्व ही पर्चे पर लिख दिया जाएगा कि आपका समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। यही कलयुग में श्री सन्यासी बाबा, हम नहीं लिखते, हमें तो प्रेरणा लगती है। हमें तो मन में, हमारे पास है वाईफाई, सैटेलाइट और टावर मंदिर में लगा है, इसमें सिग्नल गिरते हैं, हम लिख देते हैं और जो बोल देते हैं। बालाजी ने की कृपा से आज हमें 16 साल सेवा करते हो गया, या जो कह दिया जाता है वो हो जाता है। पर ये हमारा प्रताप नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, ये तो आपकी श्रद्धा, आपका नियम, पेशी करने का संकल्प, बालाजी के चरणों के प्रति आस्था, उनकी कृपा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के
असबर दीन। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी के चरणों का बात है। आप लोग मन में राम नाम का जप करें और जिनको बुलाएं बुलाएं, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देख कर भरोसा करें। तुमने क्या पूछा, हमने क्या बोला, गलत हो तत्क्षण पूछ लो, क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि दोबारा पर बात ना हो पाए। तो जिनकी अर्जी लगे उन्हें 21 पेशी मंगलवार की करनी है, नियम का पालन करना है। अब तुम 6 दिन पियो पौगा, अब मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान साथ निकट नहीं आवे ठटनी के बड़े। क्या हनुमान जी घर के अंकल? नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। बोलो सीताराम। और हाँ, जितने लोग बाहर खड़े बैठने नहीं मिल पाया, अब हम क्या बताएं, हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हॉल बनवा दिया। पहले वहां पर लगता था हॉल में दरबार 80 बाई 180 में, उसकी दीवारों पे लोग चढ़ने लगे थे। हमने ये 3 सेट बनवाया पूरे 1 एकड़ में। 1 एकड़ में तो नहीं है पर आधे एकड़ में तो है ही। अब इसी में नहीं बनना है तो क्या हम प्राण दे रहे, क्या पूरे रोड पे लगाएंगे? तो हमारी जितनी क्षमता थी हमने बनवा दिया। अब जो नींद में बाहर खड़े हैं तुम लोग वहीं से प्रार्थना करो, सन्यासी बाबा को जहां से भी बुलाना होगा वहीं से बुला के अर्जी लगा देंगे। लेकिन कल ही हमने मीटिंग ली रात को, हमको पता लगा लगातार 2-3 महीने से मंगल शनिवार को इसमें लोग बन नहीं पा रहे हैं, लोग मैदान में सो रहे हैं। तो कल ही हमने रात को मीटिंग ली है। अब दूसरी जगह 100 बाई 500 का टीन सेट बनवाया जाएगा। कम से कम उसमें बन जाएंगे सब। पर हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर, अर्जी के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लेना है। दरबार निःशुल्क है। तुम बड़े आदमी हो, डायरेक्ट हमें दे सकत हम 50 ले। बाहर में गया भंडारा चल रहा, अभी हम रोटी सब्जी खवा पा रहे। जिस दिन 2, 4, 5 करोड़ आएंगे चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे घटे रामदास को बने रामदास। अभी हम 151 बेटियों का विवाह कर रहे हैं। इस साल हमको उन बेटियों का, भारत का पहला ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहाँ की दान बेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं, इस साल 151 बेटियों का हुआ 5वीं साल, और हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी गई। फिर से 251 बेटियों का विवाह 2025 में महाशिवरात्रि को होगा। अभी से हमारा निमंत्रण है। पर नहीं वहीं बैठना दो। क्या नहीं, वो रेलिंग गिर जाएगा, वो बंधी नहीं है ना, वो रेलिंग गिर जाएगी, किसी के सिर पे गिर जाएगी। रोगी को वहीं रहने दो। बिहार का भूत है जी। आए भैया भूत, तो बिल्कुल नागा बाबा बनो खड़ो हैं, कपड़ा तो पहन ले ठटनी के भाई हैं, बिल्कुल ही नागा बाबा बनो। ये जो व्हील चेयर वाले हैं, जितने रोगी हैं, उनको बाद में दरबार के बाद में अभी क्रम से लगा देना, लाइन में एक ही करके सबको जाना। करना आदमी कभी भी अपने हाथ से देखो बंगा, हाथ से पैसा बंगा था हम ऐसा ही नहीं किसी की बात नहीं मानते। करना का कचेला बनाई थी, ये बना दे रहे देखो दो क्या बोलती मान आँख है देखी बात। देखो वो क्या करा था, हमारे नाम बच्चा था किसी को मत देना।
बैठने दो, जो जहाँ बैठ गए उनको उठाओ हमारे साथ। अरे बेगम मुद्दा आ रही है। देखा एक देर होगा भूत करेगा। आज के दरबार में सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो अर्जियां स्वीकार हुई, पहली बात तो हम आपको ये बता दें, धाम पर किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपको किसी भी कोने से बुला लिया जाएगा। और सन्यासी बाबा ने जो क्रम लिखवाए, सन्यासी बाबा ने जो अर्जियों पर कृपा की, पहली अर्जी दरबार के बीच में विजय नाम के भैया विराजमान हैं, मध्य में ही आप आ जाएं। विजय नाम के भैया बीचों बीच विराजमान हैं। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। गोमुखी डाले हुए, काले रंग के वस्त्र पहने हुए विजय नाम के भैया विराजमान। हाँ, आ जाइए। यस, सफेद टोपी तो उनकी होगी, इनको बुला दिया जाए। गोमुखी डाले हो, आ जाने देना भैया। वो जो काले रंग के वस्त्र पहने, टोपी लगाए, गोमुखी डाले, उनको प्रवेश करो। जरा रास्ता तो बनवा दीजिए, प्रवेश कहाँ से करवा? अच्छा ठीक है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। थोड़ा जल्दी जल्दी फ्री हो जाए। हम रसगुल्ले खा लें, अभी दिए है ना, पीछे हमने रखी, दूर से पढ़े। अभी हम गद्दी पे बैठे हैं, दूर से पढ़े। खुश पूरा मंत्र जाता, उसकी जरूरत नहीं। एक माला तो नहीं, दूसरी भी धारण कर रही हो, बालाजी वाली। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये किसकी है? आप कहाँ से आना है? पहली बार आई। जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक अगली आज्ञा राम, गुरुजी सीताराम। अरे बालाजी, हार बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर। हाँ, मध्य में जो सिर पर पगड़ी बांधे हुए बैठे हैं भैया, आप खड़े हो जाओ। यस, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। जो सफेद तौलिया बांधे सिर पर बालक है, उसको प्रवेश करवा दें। बेटी को क्या हो गया? माताजी की भी अर्जी, उनके भी पूरे शरीर में दिक्कत बनी हुई है।
वो भी बीमार है, बेटी को लाइलाज बीमारी हो गई है, बहुत गंभीर हालत है, तीसरे स्टेज पर कैंसर पहुंच गया है, खून वाला कैंसर है उसको, खून का कैंसर है। मंत्र चिकित्सा के लिए वो आ सकती है। अभी डॉक्टरी सलाह चलाते रहो, मंत्र चिकित्सा से कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। बेटी को खून वाला कैंसर बन गया, माता जी के पूरे शरीर में दिक्कत है, उनको भी झटका लग रहे हैं बार बार और बहुत ज़्यादा तनाव में बनी रहती हैं, घर में कलेश भी उनके बना हुआ है। हम उपद्रव के लिए विधि कर देते हैं, बेटी को मंत्र चिकित्सा होगी, आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद है। ठीक, वो आगे बता देगी, ठीक है। तैयारी तो खूब की, अभी तो 0 है तैयारी, फिर भी हम नहीं। अगला नंबर भभूति वहां से ले लेना। भभूति कहाँ दे रहे हैं? हाँ, इनकी बेटी के लिए भी दे देना। अगला नंबर आइए। साधु जी बैठ जाओ। कहाँ से आए? अच्छे से बैठो। बोलिए क्या बात? क्या हो गया? नजदीक आओ। और कुछ जानना है? कहाँ से आए? आजमगढ़ यूपी से। और कुछ पूछना है? प्रेत बाधा है, हमने ऐसा लिखा आपके घर का। घर में प्रेत बाधा का प्रभाव है, प्रयोग बार बार करवाया जाता है। आपकी भाभी को पूरे शरीर में चरम रोग बनाता है, खुजली बनाता है और गंदगी लाता है, पूरे शरीर को जकड़ता है। बेटी के विवाह में होने वाले दामाद पर भी उपद्रव हुआ, उसको भी झटका लगा। जैसे ही वो यहाँ से गया तो झटका लगा। पहले दामाद ठीक था, उसको भी प्रेत बाधा ने सताया है। आपके घर पर ही प्रेत बाधा गाड़ी गई है, मुसलमानी पीर विद्या है, पर जाओ बाल बांका नहीं होगा, विवाह बढ़िया से हो जाएगा, आशीर्वाद है। उनकी अर्जी अलग लगवानी पड़ेगी। घर का ही आदमी किया है, स्त्री आगे जब जरूरत लगेगी तब। भैया तुम्हारा गोड़ पकड़ रहा था, पकड़ ले, चाहे कार पकड़ ली तो मैं रुक जाओ। धमकी दंगी भी है, काम में भी अवरोध बना हुआ है। अभी 3 वर्ष से बहुत ज़्यादा व्यापार भी मध्यम हो गया है। ये भूमि तुम्हारी हम विक्रय करवा देंगे। उसकी अर्जी नहीं आई। बेचैनी तो तुमको प्रेत बाधा से ही बन रही है। अभी पहले हमें 2 काम करने को, ये दामाद वाला और भाभी वाला, ठीक है। भाभी जी को भी दिक्कत बनी हुई है, पहले हम इस पर कर दें। आई बिटिया भी आई ना, मनी कहाँ है? इधर आओ। आ जाना। ये परिचय का एक इसमें नीचे मंत्र लिखा है, 3 माला करनी चलेगा उससे। बाकी तुम लोग करना दिया तो बस दूर से बनाओ। इनको भी पता रहा, इनको भी बहुत परेशान, पेट में दिक्कत बना रहा है,
सिर में जकड़न बना लेता है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, पाँव में भी दिक्कत बनाए हुए है। अभी हम प्रेतराज सरकार का आवाहन करेंगे, उसी में विधि कर देंगे। लगातार शनिवार को बैठना, शनिवार ठीक 21 शनिवार को बैठना है पूरे परिवार। हम तुम्हारे घर का परमानेंट उपचार करवा देंगे। जाओ आशीर्वाद। अब दूसरा नंबर आने दो। आपकी बहू की पहले तो हमें ये दिखाना गलत सही हो, तुम्हें टोकना है। कुलदेव नाराज, पूरे घर में उठा पटक मची, 6 साल हो गया, तन से मन से धन से हैरान। बेइज्जती परिवार द्वारा हो गई है। बेइज्जती में तुम्हारी बच्चियां विचित्र हैं, बच्चियां विचित्र हैं। बहू को नौकरी योग बनेगी। एक बच्ची जो भागी है उसका सुराग मिल जाएगा। लव चक्कर में गई है, अपने मन से ही गई है, वशीकरण का भी प्रभाव है। वापस आना मुश्किल है, पता लग जाएगा, बात हो जाएगी। जाओ आशीर्वाद है। आना तो मुश्किल है, शक्तियां ही मना कर रही तो हम क्या करें। बस 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 ठीक है, हमारी भी आज्ञा है, हम पे छोड़ो। जाओ आशीर्वाद, जाओ कहीं इसकी हमें फोटो दो, जा आहे तो ना पर बात हो जाए। अरे वाह, बहू को नौकरी मिली। तो का था ना, पर वो नहीं होगा। जाओ, तुम्हारी इज्जत वापस। बोलो क्या समाधान चाहते हो? गुरु नहीं बनाया मैंने अभी तक, गुरु वो सब नहीं, तो सब काम हो गया। जब से आई है, जब से आ रहे तब से सब काम हो गए। अरे वाह, कितनी बार आ गए? 6 बार आया। 6 बार आ गए। हाँ, अब बताओ, अब क्या चाहिए? दीक्षा चाहिए? अब तो गुरु के दीक्षा है। ठीक, और लड़का हो तो होता, कोई परसों हो। बच्चों को नौकरी लगेगी, दीक्षा प्राप्त होगी, कलेश नहीं होगा। वह बालाजी से जीवन भर के लिए जुड़ना चाहते हैं, उसका भी आशीर्वाद है। बोलो सन्यासी बाबा की, साधु जी महाराज की, गुरुदेव कृष्ण शास्त्री भगवान की। एक घर में व्यवधान क्या बना था? कलेश हो गया था, बहुत भयंकर। बहुत भयंकर भगवान। हाँ, तो बच गए तुम, नहीं तो हत्या करने की नौबत थी। चलो अब जे है, अब भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर, हमने देख लिया। जाओ अगला अपन। तब तक हाँ, यहाँ जो माता जी बैठी हैं इनको भेज देना भैया। चश्मा लगाइए, जो माता जी बैठी, चश्मा लगाए। हाँ, जय गुरु जी सीताराम। बैठो, इधर आओ माता जी। अरे इधर आओ, कहाँ से आई? आजमगढ़ यूपी से। चलो रोना, पहले रोना बंद करो। चिट्ठी में प्रश्न लिख कर लाई। नजदीक आओ।
हो गया? अरे राम राम, कैसे? बेटा है और कोई बात? चिट्ठी लेकर आएंगे। हाँ, उत्पात भी मचता है, बालक बीमार भी रहता है, तबीयत खराब है, रोग बताया है डॉक्टर ने। गल भी तो रहा है, गलन हो रही है, देख लिया हमने, हमारे इसमें आ गया। अरे राम, तो डॉक्टरों को दिखा रही हो?